Hello students, welcome back to your second video of chapter number 1 that is chemical reactions and equations. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अब तक तो अपना फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी देख लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर सके सो दैट आपका रिविजन भी टाइमली स्टार्ट हो सके। ओके तो अगर आपको ध्यान होगा, आपने अगर वीडियो वॉच किया होगा तो आपने वहां पर केमिकल रिएक्शंस एंड उनके इक्वेशंस के बारे में समझा होगा। वहां पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिए थे जिससे हम अपने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो बेटा आपको ना वो स्टेप्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आप स्टेप्स लर्न नहीं करोगे ना तो आपकी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी। और ये नहीं है कि बैलेंसिंग आपको सिर्फ इसी चैप्टर के लिए पढ़ना है, लेकिन बैलेंसिंग आपको जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन मिलती है तो आपको कोशिश करना है कि आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ आपकी इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बैलेंसिंग करना, लेकिन आप किसी भी चैप्टर में अगर कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर वो अनबैलेंस्ड है। अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको ट्राई करो कि आप हमेशा उसको बैलेंस कर पाओ, और एग्जामिनेशन में तो आपको हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखना है किसी भी क्वेश्चन का, वेदर उसमें पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आपको उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले वो स्टेप्स सीखना अच्छे से और फिर आपको बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, परफेक्ट। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मेरे को आपको आज बताना है कि जो हमने वहां पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उन केमिकल रिएक्शंस के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये होगा एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर आपको कोई पूछा जाए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, रॉटनिंग ऑफ एप्पल और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और अगर वो आपसे पूछता है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत इजीली इसको बता पाओगे कि केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो जाएंगे तो आपके जो ओरिजिनल फॉर्म में थे वो पहले आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये आप इसलिए इजीली बता पा रहे हो क्योंकि आपने ये चेंजेस, केमिकल चेंजेस नोटिस करे। बट ऐसे खूब सारे कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं जो अभी तक आपने नोटिस नहीं करे होंगे। फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एटमॉस्फेयर। तो आपने, मुझे नहीं लगता शायद अभी तक मैग्नीशियम रिबन देखा होगा, या फिर अगर चलो देखा भी होगा तो आपने शायद उसको बर्न नहीं करा होगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हमने अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बेटा कि वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इजी बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट हैव अ नोट for the common characteristics that are there in the chemical reaction. If we are able to notice out those chemical reaction changes, so what will be our easy task? हम उसको फटाफट learn करेंगे, and if we are able to learn them, then we would be able to classify them that whether the reaction that is given to us is a chemical reaction or a physical reaction. ठीक है, तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ना कुछ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं, और अगर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए ना वो बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना कि क्या वो केमिकल रिएक्शन है या फिर वो एक फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लर्न करने हैं। So over here there is a change in state, change in color, evolution of gas और change in temperature. आपका state जो है reactant का वो change हो सकता है chemical reaction में, और उसमें कुछ कलर का भी चेंज हो सकता है, कुछ गैसेस भी इवॉल्व हो सकती हैं, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। वैसे ज़्यादातर हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किसी बीकर में या किसी कंटेनर में होती है तो वहाँ पर ना इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जिसकी वजह से हम अगर बीकर को टच करेंगे, जिसकी वजह से अगर हम बीकर को टच करेंगे तो हम नोटिस कर पाएंगे कि वो बीकर ना थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। सो ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, कैसी रिएक्शन होती है बेटा? दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर लर्न करना है कि जो ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी।
इज इट क्लियर टू यू? तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप नोटिस कर लेना कि वहां पर स्टेट चेंज हुआ है, या फिर कुछ कलर भी चेंज हुआ है आपस में रिएक्शन होने के बाद, या फिर वहां पर कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी हुआ होगा फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में से, इफ यू आर एबल टू नोटिस एनी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ देम फोर, you would be able to tell that yes, it is a chemical reaction. And if these changes are not noticeable to you, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो then it would be a physical change only. I hope ये clear हुआ होगा बेटा आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। ये हमने ऑलरेडी वीडियो 1 में कवर कर लिया है एंड हमने इसकी बैलेंसिंग भी कवर कर ली है। सो ओवर हियर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक इन डिटेल, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। So now we are going to start with the second topic, that is a type of chemical reaction. अब आपको यहाँ पर ना टाइप्स पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस की, कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड आप उसको कैसे नोटिस कर सकते हो कि कौन सा ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। सबसे पहले जो हमें केमिकल रिएक्शन का पार्ट पढ़ना है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ना कुछ वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कुछ भी दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपस में कंबाइन हो जाए, सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। परफेक्ट। यहाँ पर ना इस वर्ड से ही हम इसको समझ सकते हैं और इसके डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे गिव अ प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे बेटा, टू रिएक्टेंट्स तो एटलीस्ट जरूरी है कंबाइन होने के लिए, बट टू से भी ज्यादा हो सकते हैं, एंड व्हेन दे विल कंबाइन टुगेदर देन दे विल गिव यू अ प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कैसे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं एंड कैसे प्रोडक्ट्स उन्होंने फॉर्म करे हैं। हम इसको ना एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, वो हमारे लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, so beta over here there is a reaction example given to you, that is that calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime releasing a large amount of heat। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, we have taken a beaker over here। ठीक है, and in this beaker what we have taken some water in this beaker, and in this beaker we have added some कैल्शियम ऑक्साइड टू दिस। तो जब हम वाटर को जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये इस वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट कर देगा। विग्रेसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, एंड इट प्रोड्यूसेस स्लेग लाइम। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्लेग लाइम। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा होता है वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड जो राइट हैंड साइड पर लिखा होता है बच्चे, वो होता है हमारा प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं, क्विक लाइम है दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एंड वाटर दैट इज H2O। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है एंड इन्होंने क्या दिया है, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है दैट इज अ स्लेग लाइम। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्विक लाइम और वाटर दोनों ने ही आपस में एडिशन किया है, ऐड हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, एंड इन्होंने एक कंबाइंड प्रोडक्ट दिया है स्लेग लाइम। स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आप यहाँ पर अपना डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हैं एंड आप इसको लर्न कर लेना। A reaction in which a single product is formed when two or more reactants are combined together, it is known as a combination reaction। I hope ये clear हो गया होगा आपको combination reaction के लिए। If there is any doubt, please just write it in the comment box. I will try to solve your doubts। Okay children, so here is another example given of combination reaction। It says that अगर हमारे पास ये solution है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस, जो हमने लास्ट वाले रिएक्शन में पढ़ा था, अगर हम उसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नेम होता है लाइक CaCO3, जिसका नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर इज रिलीज्ड ओवर हियर दैट इज H2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारा कॉमन डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। अच्छा, आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि हम स्लेग लाइम को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। जो ये CaOH होल ट्वाइस होता है ना स्लेग लाइम, इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग की होती है, इससे क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में CO2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो CO2 इसके साथ रिएक्ट कर देता है एंड वो एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है वॉल्स पे, जिससे हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, एंड हमारे वॉल्स की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, एंड इट गिव्स अ शाइनी
फिनिश टू द वॉल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और आपको ये लर्न भी करना है। तो आपको वो क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड में, आपसे वो पूछ सकता है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, एंड आफ्टर व्हाइट वॉशिंग वो किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। सो वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ, एंड वो क्या बनाता है, वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3, दैट गिव्स अ व्हाइट फिनिश, अ शाइनी अपीयरेंस टू योर वॉल। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, लाइक बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल है हमारा, कार्बन की फॉर्म होती है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है इट गिव्स यू CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैसेस। जब H2 एंड O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देता है वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2। Okay children, so these are all the examples about combination reactions, and ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि जो reactions होती हैं जिसमें से heat release होती है along with the formation of product, these are all the known as exothermic reaction। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ध्यान रखना है दैट व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। I hope this must be clear to you. So children, this was all about today's video. So in this video, we have mainly discussed about two topics, that is characteristics of all the reactions and the combination reactions. तो आज आप इसको quickly जाइए और रिवाइज करिए about the characteristics, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो गिवन रिएक्शन है वो फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, एंड फिर आप इसके बारे में पढ़कर आना। और आपका फर्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमने वो भी स्टार्ट कर लिया है। तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है टाइप्स का, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस करे हैं, बट ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको आज ये पढ़कर आने हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Okay children, so this was all about the video. I hope you like this video. आपके concepts crystal clear हुए होंगे, और जो भी आपके doubts है please do write it in the comment box. I will try my best to help you by solving your doubts. And if you like my channel, please do subscribe it and please follow, and please press the notification bell icon so that you get the update for your next video. Thank you children. Bye. Take care.